देखिए सानिया, बिल्कुल पंजाब के दीगर दरियाओं की तरह रावी बिखरा हुआ नज़र आ रहा है और इंतहाई ऊंचे दर्जे के सैलाब का सामना है। इस वक्त मैं दरियाए रावी के किनारे शादरा के मकाम पर मौजूद हूँ। यहाँ इस वक्त भी 1,59,000 क्यूसिक का रेला गुजर रहा है जो तबाही मचाता हुआ आगे जा रहा है। और जहाँ जहाँ से गुजर रहा है वहाँ से जो मकान हैं उनको भी पानी के अंदर ला रहा है। उस तरह जो वहाँ पर जरी रकबा फसलें हैं उनको भी तबाह करता हुआ आगे जा रहा है। इसी तरह यहाँ पर तमाम रेस्क्यू वर्कर्स मौजूद हैं। रेस्क्यू 112 मौजूद है, पाक फौज की दस्ते और पुलिस के जवान भी मौजूद हैं जो रेस्क्यू ऑपरेशन में मसरूफ़ हैं। अगर कल की बात की जाए तो गुज़श्ता रात यहाँ पे 2,20,000 क्यूसी का सैलाबी रेला गुजरा था जो सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड किया गया था। और उसके बाद बतदरीज पानी में कमी आई है, पानी का फ़्लो कम हुआ है और आहिस्ता आहिस्ता पानी कम होना शुरू हो चुका है। और इस वक्त दरियाए रावी में शादरा के मकाम पर 1,59,000 क्यूसी का रेला गुजर रहा है, लेकिन ताहाल जो है ख़तरे की अलामत मौजूद है। पानी जो है वो जो करीबी आबादियां हैं, बस्तियां हैं, उनमें दाखिल हो चुका है। गुज़श्ता दिन ही यहाँ पे हमने देखा कि शादरा की जो आबादियां हैं जिनमें फ़रखाबाद और शफीकाबाद के इलाके हैं, पानी वहाँ घरों में दाखिल हुआ। हज़ारों लोग महसूर हो गए, उनको रेस्क्यू किया गया, माल मवेशी निकाले गए। ठीक है, हमारे साथ मौजूद रहिएगा। कसूर से हमें अपडेट करेंगे मुर्तज़ा बेग। मुर्तज़ा, बताइएगा क्या सिचुएशन दिखाई दे रही है, मंजर कशी कीजिएगा। आज बिल्कुल कसूर में अगर दरिया सतलुज की सूरत हाल की बात की जाए तो दरिया सतलुज में इस वक्त तारीख का बुलंद तरीन और बदतरीन जो है वो यहाँ पर सैलाबी सूरत हाल है। यहाँ पर इस वक्त इंतहाई दर्जे की सैलाबी सूरत हाल है। यहाँ मैं आपको बताता चलूँ कि आज जो है वो 1 लाख से ज़ायद क्यूसिक का रेला जो है वो भारत की जानब से शामिल होने के बाद इस वक्त हेडगंडा सिंह के मुकाम पर पानी की जो सतह है वो 24 फुट से भी तजावत कर चुकी है। और इस वक्त पानी का जो बहाव है वो 3,85,000 क्यूसिक का रेला यहाँ तबाही मचाता हुआ यहाँ से गुजर रहा है। या मैं आपको ये भी बताता चलूं कि जिस दफाई बंद पर मैं मौजूद हूं, ये दफाई बंद भी ज़िला इंतज़ामिया ने यहाँ से जो फौरी तौर पे जो है वो खाली करवाने का कह दिया गया है। इस तलवार पोस्ट के ऊपर जो है वो तमाम जो है वो हिफाजती कैंप बनाए गए थे। मेरा कैमरा मैन अगर आपको दिखा सके तो यहाँ पुलिस के कैंप थे, रेस्क्यू 112 के कैंप थे, मेडिकल के कैंप थे। इन तमाम कैंपों को यहाँ से मूव किया जा रहा है फौरी तौर पर। सैलाबी सूरत हाल इस हद तक जो है वो बदतरीन है कि यहाँ से जो है वो फौरी तौर पर इनको मूव करके किसी दूसरी जगह जो है वो शिफ्ट किया जा रहा है। या मैं आपको ये भी बताता चलूं कि ज़िला इंतज़ामिया यहाँ पर हाई अलर्ट नज़र आ रही है। ज़िला इंतज़ामिया के साथ साथ यहाँ रेस्क्यू 112 पुलिस के जवान और इसके अलावा पाक फौज के दस्ते यहाँ अमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ़ नज़र आ रहे हैं। या मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि इससे कबल 1988 में जो है वो सैलाबी सूरत हाल यहाँ बनी थी और उसके बाद 38 साल बाद दीगर इलाकों की सूरत हाल जानते हैं। जुल्करनैन ताहिर, आप बताइए हेड तरीमू पर क्या सूरत हाल है पानी के फ्लो की? जी बिल्कुल, हेड तरीमू पर इस वक्त जो पानी का फ़्लो है वो 1 लाख तकरीबन 30,000 क्यूसिक के करीब है। हमने दिन भर देखा चिन्यूट में जो सैलाबी रेला गुज़र रहा था उसने सैकड़ों बस्तियों को मुतासर किया। सैलाबी रेला अपने पानी के साथ शहरियों की इलाका मकीनों की जो है वो इमारतों को, उनके घरों को भी साथ लेता आया। उनके जानवर भी बह गए, उनके घरों में पानी दाखिल हो गया। और अब वो सैलाबी रेला जो चिन्यूट से चला था वो हेड तरीमू की जानिब गामजन है। अभी तक हेड तरीमू पर पानी का फ़्लो जो है वो 1,30,000 क्यूसेक है, लेकिन इंतज़ामिया की जानिब से खदशा ज़ाहिर किया जा रहा है कि तकरीबन 8 से 8.5 लाख क्यूसेक का रेला जो चिन्यूट से चल रहा था वो आज रात गए या सुबह के औकात में हेड तरीमू से गुजर सकता है, जिसके लिए इंतज़ामिया हाई अलर्ट है। डिप्टी कमिश्नर झंग की जानिब से ये कहा गया है कि उन्होंने नशेबी इलाकों की जितनी बस्तियाँ हैं उनमें 70% से ज़ायद बस्तियों को खाली करवा लिया है। 18 मुख्तलिफ जगहों पर रिलीफ कैंप्स भी लगा दिए गए हैं और इसके साथ साथ दीगर जो इंतज़ामात होते हैं वो भी ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से किए जा रहे हैं। अभी तक हेड तरीमू पर नॉर्मल सूरत हाल है। पानी का बहाव 1,30,000 क्यूसेक है, लेकिन चूँकि ये चिन्यूट से चलने वाला रेला जो है वो यहाँ से होकर गुजरेगा तो उस रेले के पहुँचने से पहले ही इंतज़ामात किए जा रहे हैं, बस्तियों को खाली करवाया जा रहा है। ठीक है, मुल्तान का रुख कर लेते हैं जहाँ से हमें ज्वाइन कर रहे हैं नुमान खान बाबर। नुमान, बताएगा कि देही इलाकों के साथ साथ शहरी आबादी को अब भी कितना खतरा है और पानी का प्रेशर किस तरह का दिखाई दे रहे हैं?
जी बिल्कुल, सूरत हाल सैलाब के हवाले से इंतहाई खौफनाक है। ख़तरा दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। कुछ ही घंटे बाकी हैं, सैलाब जो है मज़ीद बढ़ जाएगा क्योंकि 8 लाख क्यूसिक का सैलाबी रेला मज़ीद आ रहा है। पहले ही चनाब में 8 लाख क्यूसिक का पानी मौजूद है, जिसकी वजह से अब तक जो है मुल्तान के नशेबी इलाके की 12 बस्तियाँ हैं, 12 मौजाजात हैं जो कि मुतासिर हुए हैं। इसके साथ साथ शुजाबाद है, जलालपुर पीरवाला के 84 मुआवजात जो हैं इस वक्त पानी की लपेट में आए। सैकड़ों एकड़ अराजी है जो कपास की है मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी है। इस तरह शहर को भी खतरा है क्योंकि पानी मजीद आना है 8 लाख क्यूसिक का, जो कि इतवार को यहाँ पर पहुँचेगा। इसीलिए हेड मोहम्मद वाला है और उसके साथ साथ शेर शाह बंद है जहाँ पर बारूदी मवाद जो है नस्ब कर दिया गया। जैसे ही तरीमू क्रॉस करेगा उसके बाद यहाँ पर डिसाइड किया जाएगा कि किस वक्त इस वक्त हेड मोहम्मद वाला या शेर शाह को उड़ाया जाएगा ताकि पानी अपना रास्ता बना सके और उसके साथ साथ शहर को बचाया जा सके। सूरत हाल है कि इस वक्त बिजली का निज़ाम जो है मुकम्मल तौर पर मुतासरा बस्तियों में दरम बरम होकर रह गया है। 86 फीडर जो है मुकम्मल तौर पर बंद पड़े हैं और इसके साथ साथ लोगों की बड़ी तादाद 3 लाख से ज़्यादा 3.5 लाख से ज़्यादा जो है मुतासरा बस्तियों के मकीन है जो कि अभी तक अपने घरों में है। सिर्फ 45,000 का इनखला किया गया, लेकिन उसके हवाले से भी मसाइल दरपेश है। जैसे लोगों को बाहर लेके आते हैं, महफूज मकामात पर पहुँचाया जाता है, लेकिन वो वापस अपने घरों को चले जाते हैं क्योंकि माल मवेशी वहाँ पर मौजूद है। देखिए सानिया, बिल्कुल पंजाब के दीगर दरियाओं की तरह रावी बिखरा हुआ नज़र आ रहा है और इंतहाई ऊंचे दर्जे के सैलाब का सामना है। इस वक्त मैं दरियाए रावी के किनारे शादरा के मकाम पर मौजूद हूँ। यहाँ इस वक्त भी 1,59,000 क्यूसिक का रेला गुजर रहा है जो तबाही मचाता हुआ आगे जा रहा है और जहाँ जहाँ से गुजर रहा है वहाँ से जो मकान हैं उनको भी पानी के अंदर ला रहा है। उस तरह जो वहाँ पे जरी रकबा फसलें हैं उनको भी तबाह करता हुआ आगे जा रहा है। इसी तरह यहाँ पे तमाम रेस्क्यू वर्कर्स मौजूद हैं, रेस्क्यू 112 मौजूद है, पाक फ़ौज की दस्ते और पुलिस के जवान भी मौजूद हैं जो रेस्क्यू ऑपरेशन में मसरूफ़ हैं। अगर कल की बात की जाए तो गुज़श्ता रात यहाँ पे 2,20,000 क्यूसिक का सैलाबी रेला गुजरा था जो सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड किया गया था और उसके बाद बतदरीज पानी में कमी आई है, पानी का फ़्लो कम हुआ है और आहिस्ता आहिस्ता पानी कम होना शुरू हो चुका है। और इस वक्त दरियाए रावी में शादरा के मकाम पर 1,59,000 क्यूसिक का रेला गुजर रहा है, लेकिन ताहाल जो है ख़तरे की अलामत मौजूद है। पानी जो है वो जो करीबी आबादियाँ हैं, बस्तियाँ हैं, उनमें दाखिल हो चुका है। गुज़श्ता दिन ही यहाँ पे हमने देखा कि शादरा की जो आबादियाँ हैं जिनमें फ़रखाबाद और शफीकाबाद के इलाके हैं, पानी वहाँ घरों में दाखिल हुआ। हज़ारों लोग महसूर हो गए, उनको रेस्क्यू किया गया, माल मवेशी निकाले गए। ठीक है, हमारे साथ मौजूद रहिएगा। कसूर से हमें अपडेट करेंगे मुर्तज़ा बेग। मुर्तज़ा बताइएगा क्या सिचुएशन दिखाई दे रही है, मंजर कशी कीजिएगा। आज बिल्कुल कसूर में अगर दरिया सतलुज की सूरत हाल की बात की जाए तो दरिया सतलुज में इस वक्त तारीख का बुलंद तरीन और बदतरीन जो है वो यहाँ पर सैलाबी सूरत हाल है। यहाँ पर इस वक्त इंतहाई दर्जे की सैलाबी सूरत हाल है। यहाँ मैं आपको बताता चलूँ कि आज जो है वो 1 लाख से ज़ायद क्यूसिक का रेला जो है वो भारत की जानब से शामिल होने के बाद इस वक्त हेडगंडा सिंह के मुकाम पर पानी की जो सतह है वो 24 फुट से भी तजावत कर चुकी है और इस वक्त पानी का जो बहाव है वो 3,85,000 क्यूसिक का रेला यहाँ तबाही मचाता हुआ यहाँ से गुजर रहा है। या मैं आपको ये भी बताता चलूं कि जिस दफाई बंद पर मैं मौजूद हूं, ये दफाई बंद भी ज़िला इंतज़ामिया ने यहाँ से जो फौरी तौर पे जो है वो खाली करवाने का कह दिया गया है। इस तलवार पोस्ट के ऊपर जो है वो तमाम जो है वो हिफाजती कैंप बनाए गए थे। मेरा कैमरा मैन अगर आपको दिखा सके तो यहाँ पुलिस के कैंप थे, रेस्क्यू 112 के कैंप थे, मेडिकल के कैंप थे। इन तमाम कैंपों को यहाँ से मूव किया जा रहा है फौरी तौर पर। सैलाबी सूरत हाल इस हद तक जो है वो बदतरीन है कि यहाँ से जो है वो फौरी तौर पर इनको मूव करके किसी दूसरी जगह जो है वो शिफ्ट किया जा रहा है। या मैं आपको ये भी बताता चलूं कि ज़िला इंतज़ामिया यहाँ पर हाई अलर्ट नज़र आ रही है। ज़िला इंतज़ामिया के साथ साथ यहाँ रेस्क्यू 112 पुलिस के जवान और इसके अलावा पाक फ़ौज के दस्ते यहाँ अमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ़ नज़र आ रहे हैं। या मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि इससे कबल 1988 में जो है वो सैलाबी सूरत हाल यहाँ बनी थी और उसके बाद 38 साल बाद दीगर इलाकों की सूरत हाल भी जानते हैं। जुल्करनैन ताहिर, आप बताइए हेड तरीमू पर क्या सूरत हाल है पानी के फ्लो की? जी बिल्कुल, हेड तरीमू पर इस वक्त जो पानी का फ़्लो है वो 1,30,000 क्यूसिक के करीब है। हमने दिन भर देखा चिन्यूट में जो सैलाबी रेला गुज़र रहा था उसने सैकड़ों बस्तियों को मुतासर किया। सैलाबी रेला अपने पानी के साथ शहरियों की इलाका मकीनों की जो है वो इमारतों को, उनके घरों को भी साथ लेता आया। उनके जानवर भी बह गए, उनके घरों में पानी दाखिल हो गया और अब वो सैलाबी रेला जो चिन्यूट से चला था वो हेड तरीमू
तरीमू की जानिब गामजन है। अभी तक हेड तरीमू पर पानी का फ़्लो जो है वो 1,30,000 क्यूसेक है, लेकिन इंतज़ामिया की जानिब से खदशा ज़ाहिर किया जा रहा है कि तकरीबन 8 से 8.5 लाख क्यूसेक का रेला जो चिन्योट से चल रहा था वो आज रात गए या सुबह के औकात में हेड तरीमू से गुजर सकता है, जिसके लिए इंतज़ामिया हाई अलर्ट है। डिप्टी कमिश्नर झंग की जानिब से ये कहा गया है कि उन्होंने नशेबी इलाकों की जितनी बस्तियाँ हैं उनमें 70% से ज़ायद बस्तियों को खाली करवा लिया है। 18 मुख्तलिफ जगहों पर रिलीफ कैंप्स भी लगा दिए गए हैं और इसके साथ साथ दीगर जो इंतजाम होते हैं वो भी ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से किए जा रहे हैं। अभी तक हेड तरीमू पर नॉर्मल सूरत हाल है, पानी का बहाव 1,30,000 क्यूसेक है, लेकिन चूँकि ये चिन्योट से चलने वाला रेला जो है वो यहाँ से होकर गुजरेगा तो उस रेले के पहुँचने से पहले ही इंतजाम किए जा रहे हैं, बस्तियों को खाली करवाया जा रहा है। ठीक है, मुल्तान का रुख कर लेते हैं जहां से हमें ज्वाइन कर रहे हैं नुमान खान बाबर। नुमान बताएगा कि देही इलाकों के साथ साथ शहरी आबादी को अब भी कितना खतरा है और पानी का प्रेशर किस तरह का दिखाई दे रहे हैं? जी बिल्कुल, सूरत हाल सैलाब के हवाले से इंतहाई खौफनाक है। ख़तरा दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। कुछ ही घंटे बाकी हैं, सैलाब जो है अब मज़ीद बढ़ जाएगा क्योंकि 8 लाख क्यूसेक का सैलाबी रेला अब मज़ीद आ रहा है। पहले ही चनाब में 1 लाख क्यूसेक का पानी मौजूद है, जिसकी वजह से अब तक जो है मुल्तान के नशेबी इलाके की 12 बस्तियाँ हैं, 12 मौजाजात हैं जो कि मुतासिर हुए हैं। इसके साथ साथ शुजाबाद है, जलालपुर पीरवाला के 84 मुआवजात जो हैं इस वक्त पानी की लपेट में आए। सैकड़ों एकड़ अराजी है जो कपास की है मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी है। इस तरह शहर को भी खतरा है क्योंकि पानी मजीद आना है 8 लाख क्यूसेक का, जो कि इतवार को यहाँ पर पहुँचेगा। इसीलिए हेड मोहम्मद वाला है और उसके साथ साथ शेर शाह बंद है जहाँ पर बारूदी मवाद जो है नस्ब कर दिया गया। जैसे ही तरीमू क्रॉस करेगा उसके बाद यहाँ पर डिसाइड किया जाएगा कि किस वक्त इस वक्त हेड मोहम्मद वाला या शेर शाह को उड़ाया जाएगा ताकि पानी अपना रास्ता बना सके और उसके साथ साथ शहर को बचाया जा सके। सूरत हाल है कि इस वक्त बिजली का निज़ाम जो है मुकम्मल तौर पर मुतासरा बस्तियों में दरम बरम होकर रह गया है। 86 फीडर जो है मुकम्मल तौर पर बंद पड़े हैं और इसके साथ साथ लोगों की बड़ी तादाद 3 लाख से ज़्यादा 3.5 लाख से ज़्यादा जो है मुतासरा बस्तियों के मकीन है जो कि अभी तक अपने घरों में सिर्फ 45,000 का इनखला किया गया। लेकिन उसके हवाले से भी मसाइल दरपेश है, जैसे लोगों को बाहर लेके आते हैं, महफूज मकामात पर पहुँचाया जाता है, लेकिन वो वापस अपने घरों को चले जाते हैं क्योंकि माल मवेशी वहाँ पर मौजूद है।